बमनुमा वस्तु मिलने का मामला। बमनुमा वस्तु में मिला था एक्सप्लोसिव को किया जा रहा डिफ्यूज। बम निरोधक दस्ता पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है। तो एक बमनुमा वस्तु मिली है। देखिए, बॉर्डर से सटे इलाके खास तौर पर और वो सभी राज्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, वहां अभी भी हालात सामान्य होने के बावजूद जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे सुरक्षा की दृष्टि से वो जारी है। अभी भी एहतियात के तौर पर घरों में रहने की अपील है। नियम जो बदले गए थे, दिन में महत्वपूर्ण कार्यक्रम शादी समारोह आयोजित करने की बात थी, तो वहीं जानकारी है कि बमनुमा वस्तु मिली है। इसको लेकर भी गाइडलाइन थी कि अगर आपको कोई संदिग्ध बमनुमा या फिर एक्सप्लोजिव टाइप कुछ भी मिलता है तो उससे कुछ मीटर दूर रहें, सीधे इस बात की जानकारी पुलिस को दें, और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं लाइव। विनोद जी, कहा गया कि एक बमनुमा वस्तु मिलती है, उसमें एक्सप्लोजिव पे, क्या फिर माने कि एक बार फिर गुस्ताखी की गई है दुश्मन की ओर से, बॉर्डर पार से, या फिर अभी फिलहाल मामले को जांचा ही जा रहा है? शिखा, मैं आपको रोकना चाहूँगा। उसने बमनुमा वस्तु में देखिए आग लगा दी गई है। चंद मिनटों में यहाँ बहुत तेज़ धमाका होने वाला है। और ये बमनुमा वस्तु जो है वो हाईवे के बिल्कुल पास एक गांव में मिली है। हालांकि रिहायशी इलाका नहीं है, लेकिन इसको डिफ्यूज़ करने की कार्रवाई थोड़ी देर में की जाएगी। मतलब आप ये देखिए कि 2 से 4 मिनट में यहाँ फिर से एक धमाका होगा। जिस तरीके से कल जैसलमेर के गाँव में बम डिफ्यूज़ किया गया था और एक बड़ा धमाका सुनाई दिया था, वैसा ही धमाका यहाँ हो सकता है। लेकिन ये बमनुमा वस्तु उससे थोड़ी छोटी बताई जा रही है। लेकिन तमाम सुरक्षा उपकरणों को अपनाया गया है और मीडिया को भी पीछे किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी समय यहाँ धमाका हो सकता है। आप देख सकते हैं सीधी यहाँ से तस्वीरों में कि अब धुआं उठने लगा है और 2 से 4 मिनट का समय भी नहीं लगेगा शिखा, और बड़ा धमाका यहाँ होगा। और 3 बताया जा रहा है कि 9 तारीख की रात को ये बमनुमा वस्तु यहाँ आ गई थी। ग्रामीणों ने जब इसे देखा तो पुलिस को सूचित किया। जिस तरीके से पुलिस ने कह रखा है कि कोई भी बमनुमा वस्तु या कोई भी किसी भी प्रकार की संदिग्ध चीज़ मिलती है तो आप हमें बताएं, और यह वही स्थिति है। ग्रामीणों ने जब पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस ने यहाँ पर QRT टीम भेजी। बम निरोधक दस्ते ने इसे लोकेट करा और एक बड़ा गड्ढा खोद कर इसके ऊपर कट्टे डालकर इसे डिफ्यूज़ करने की कार्रवाई थोड़ी देर में की जा रही है। मतलब आग लग चुकी है और किसी भी समय बड़ा धमाका हो सकता है। देखिए, इलाके को खाली करा लिया गया है। रिहायशी इलाका नहीं है, फिर भी यहाँ एहतियात के तौर पर सेना की टुकड़ी है, सेल्फ डिफेंस के लोग हैं, पुलिस है, और तमाम वो लोग हैं जो सुरक्षा उपकरणों की जांच करने के बाद यहाँ पर गड्ढा खोदने के बाद और कट्टा लगाया गया। और अब देखिए मीडिया को और पीछे किया जा रहा है, क्योंकि धमाके की आवाज़ कितनी तेज होगी ये कोई बता नहीं पाएगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि आग लग चुकी है इसमें, और करीब 3 मीटर का जो वायर है उसमें आग लगाई गई है। उसके बाद यहाँ उसी तरीके से जैसे कल बमनुमा वस्तु को नष्ट किया गया था, उसी तरीके से इसे नष्ट किया जा रहा है। और बस चंद मिनटों में आप देखेंगे कि एक बड़ा धमाका यहाँ सुनाई देगा, क्योंकि लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि ग्रामीण इलाकों के जो जहाँ पर रिहायशी इलाके नहीं है वहाँ बमनुमा वस्तुएं मिल रही हैं। थोड़ी देर पहले भी हम एक स्थान पर पहुँचे थे, वहाँ हालांकि बमनुमा वस्तु नहीं थी, लेकिन एक बड़ा गड्ढा था। और ग्रामीणों का कहना था कि 9 तारीख की रात 9 बजे वो बता रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई की गई है। बम निरोधक दस्ते ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद गड्ढा खोद के यहाँ कट्टे लगाए हैं, और बस अब केवल उस धमाके का इंतजार किया जा रहा है जिससे ये बमनुमा वस्तु नष्ट हो जाएगी। आज की ये इधर पहली कार्रवाई है, और करीब 3 दिन से कई इस तरह की जो बमनुमा वस्तुएं हैं उन्हें बरामद करके भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और जैसा कि सुबह भी ग्रामीणों ने बताया था कि एक गांव में जहां बहुत बड़ा गड्ढा था वहां इसी तरह की बमनुमा वस्तु थी, जिसे सेना के हवाले किया गया। पुलिस को सूचना देने के बाद देखिए, अगर जनता सतर्क है तो कोई भी हादसा नहीं होगा, और यही पुलिस का भी ध्येय है। पुलिस लगातार कहती आ रही है कि आप इस तरह की ये जो है वस्तु थोड़ी देर में बिल्कुल धमाके के साथ नष्ट होगी। जिस तरीके से कल की कार्रवाई थी वैसे ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और कैमरामैन नरेंद्र शर्मा आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए धुआं किस तरीके से उठ रहा है, और बस चंद मिनटों का इंतजार नहीं, लगता है चंद सेकंड का इंतजार है। उसके बाद ये बमनुमा वस्तु किस धमाके के साथ नष्ट होगी ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन सभी को इंतजार है। सेना ने सभी को दूर कर दिया है,
क्यूआरटी टीम सेना की जो है उसने एक दायरा तय कर दिया है कि इस दायरे में आप रहें, इस दायरे से आगे ना जाएं, क्योंकि किसी भी समय धमाका हो सकता है। और ये जो हाईवे के पास का जो गांव है, यहाँ पर रिहायशी इलाका नहीं है, लेकिन सतर्कता इतनी ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि समीप करीब 600 मीटर से ही मेन रोड गुजर रही है और 600 मीटर के आगे ये जो जगह है वहाँ ये बम मिला है। और ये देखिए, ओ ये धमाका देखिए आप, किस तरीके का धमाका हुआ है। ये वो ब्लास्ट देखिए, किस तरह की आवाज़ और कितना बड़ा धमाका। आपको आगे जाके तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके का धमाका और कितनी स्मेल आ रही है। देखिए आप, जब ये बमनुमा वस्तु नष्ट की गई है, किस तरह की आवाज इसमें आई और किस तरह से कैमरा जाने से। और इस तरह ये कल जो धमाका था वो धमाका दिल दहलाने वाला था। हालांकि उस धमाके से छोटा धमाका था, बमनुमा वस्तु जो मिली है वो छोटी थी, लेकिन धमाका बड़ा हो सकता था। सुबह भी इस तरीके से कई जगह हमने तलाशी जहां निशान मिले और वहां से जो बमनुमा वस्तु हैं वो सुरक्षित निकाल ली गई थी। और एक के बाद एक पुलिस और सेना लगातार यहाँ पर तलाशी कर रही हैं और एक एक करके कई सारी चीज़ें मिली हैं, क्योंकि कई ड्रोन यहाँ गिरने की बात थी। उसके बाद ये बमनुमा वस्तुएं कई खेतों में दिखी। और अब देखिए, जो क्यूआरटी टीम है, बम निरोधक दस्ता वापस मौके पे जा रहा है और तस्दीक करेगा कि पूरे तरीके से काम हुआ या नहीं। जिस चीज़ को नष्ट करना था वो नष्ट हो गई, अंदर कितना गड्ढा हुआ है, आगे क्या स्थिति रहेगी, तमाम चीज़ों को देखने के लिए पुलिस भी मौके पर जा रही है और सेना की क्यूआरटी टीम जो बम निरोधक दस्ता है वो भी मौके पे जा रहा है। तो शिखा देखिए, लोगों की सजगता, किसानों की सजगता, ग्रामीणों की सजगता ही बता रही है कि जैसे जैसे सूचना मिल रही है वैसे वैसे बम डिफ्यूज़ किए जा रहे हैं। जो बमनुमा वस्तुएं बड़ी या छोटी किसी भी रूप में मिल रही है और पुलिस को जो सूचनाएं दी जा रही है उनके आधार पर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। और सुबह कई जगह गड्ढे दिखाई दिए थे, लेकिन अब इस बम को डिफ्यूज़ किया गया है। और लगातार ग्रामीणों से पुलिस की भी अपील है कि कोई बमनुमा वस्तु मिलती है या कुछ ऐसी चीज़ दिखती है तो आप पुलिस को बताएं और पुलिस के माध्यम से सेना के पास जानकारी जाएगी और वहाँ से जो बम निरोधक दस्ता है वो यहाँ पहुँचता है और इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, यानी जो बम नुमा वस्तुएं मिल रही हैं उनको नष्ट कर रहा है। तो ये कार्रवाई लगातार जारी भी रहेगी। एक सुरक्षा के लिहाज से और सतर्कता के लिहाज से ग्रामीणों ने भी अब लगातार फ़ोन करना शुरू कर दिया। उन्हें कुछ भी संदिग्ध चीज़ मिल रही है उसके लिए ग्रामीण पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि सुरक्षित रहते और समय रहते ऐसी चीज़ों को नष्ट किया जा रहा है। और बमनुमा वस्तु को डिफ्यूज किया गया है। तेज धमाका और धमाके की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। विनोद जी, लेकिन आपने कहा कि ग्रामीण सतर्क हैं, लेकिन बावजूद इसके बमनुमा वस्तु या फिर संदिग्ध वस्तु पाई जाती है। विनोद जी, मैं चाहूंगी कि आप वो नियम दोहराएं, क्या करना है ऐसी स्थिति में। देखिए, सबसे पहले पुलिस ने कह रखा है कि जो भी बमनुमा चीज़ मिल रही है उसका कोई फोटोग्राफ नहीं लेगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, सोशल मीडिया पे कोई नहीं डालेगा। अगर किसी की साइट से ये इस तरह का कृत्य करता पकड़ा गया तो घोर अपराध माना जाएगा। सबसे बड़ी सुरक्षा यही बताई जा रही है और इसी बात के पहले निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद पुलिस ने कहा है, अगर आपको बमनुमा वस्तु कोई दिखाई देती है तो उसके 100 मीटर की परिधि में आप एक घेरा बना दीजिए ताकि कोई नहीं जा पाए। उसके बाद संबंधित पुलिस थाने को सूचित करें। पुलिस थाने में सूचित करने के बाद पुलिस यहाँ बम निरोधक दस्ते को सूचित करती है। उसके बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर उसके फोटोग्राफ्स लेता है, जो चित्र लेता है वो आगे भेजे जाते हैं। वहाँ से सूचना मिलने के बाद यहाँ कार्रवाई शुरू होती है। और देखिए, जिस तरीके से कल जो बमनुमा बड़ी वस्तु मिली थी उसके लिए करीब 15 फीट का गड्ढा खोदा गया, 40 से 50 कट्टे लगाए गए, उसमें कम से कम 4 से 5 घंटे की मशक्कत लगी। उसके बाद उसको डिफ्यूज़ किया गया। यही कार्रवाई बम की प्रकृति को देख के की जाती है कि बमनुमा वस्तु जो मिल रही है उसका साइज क्या है, वो कितनी बड़ी है, कितनी धमाकेदार हो सकती है। क्योंकि देखिए, सेना को सब कुछ पता है। जो बमनुमा वस्तुएं मिल रही हैं वो सेना एक नज़र में पहचान जाती है, उसके चित्र लिए जाते हैं, आगे भेजे जाते हैं, वहाँ से परमिशन नहीं मिलने के बाद कार्रवाई की जाती है। देखिए, बम जितना भारी है, जितना बड़ा है, जितना धमाका तेज कर सकता है, उसके लिए तार उतना ही लंबा लगाया जाता है और समय देखा जाता है कि समय ड्यूरेशन के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है। ये बम जो अभी धमाके के साथ फूटा है, इसके लिए करीब 2.5 मीटर का टुकड़ा जो था वो लगाया गया और इंतज़ार किया
कि 2 से 3 मिनट में ये धमाका होगा। सेना को पता है कि कितना बड़ा घेरा बनाना है, कितनी दूरी पर मीडिया को रखना है, तमाम लोगों को कितना दूर भेजना है, क्योंकि कल जो धमाका हुआ वो बहुत दिल दहलाने वाला था। इसलिए मीडिया को भी 600 मीटर से अधिक की दूरी पर रोका गया कि और जो मुख्य मार्ग था उसको बंद कर दिया गया, किसी प्रकार की आवाजाही नहीं रहे। 2 किलोमीटर तक देखा गया, कोई ग्रामीण तो खड़ा नहीं है, ग्रामीणों को भी दूर कर दिया गया। और जब बताया जा रहा है कि 9 तारीख की रात को 9 बजे ये यहाँ मिला, जिस समय लगातार ड्रोन से हमले हुए थे, संभवतः उसी के मलबे के साथ ये गिरा और यहाँ आने के बाद इसे सुरक्षा के तहत झाड़ियों से ढककर रखा गया, ग्रामीणों को यहाँ आने नहीं दिया गया और लगातार सेना की टुकड़ियाँ रही। अब फोटोग्राफ और उनके आधार पर जब स्वीकृति मिली उसके बाद इसे डिफ्यूज़ किया गया है। आज भी गड्ढे खोद कर उस पर कट्टे लगाए गए और इस बम को डिफ्यूज़ किया गया। तो पूरी प्रक्रिया है। पुलिस ने लगातार सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में भी सूचित कर रखा है, ग्रामीणों को मुनादी करके बोला गया है कि आपको अगर बमनुमा चीज़ कोई मिलती है, कुछ भी किसी भी प्रकार की संदिग्ध चीज़ मिलती है तो आप पुलिस को सूचित करें और पुलिस के माध्यम से ही सारा काम किया जाए। ग्रामीण अपने स्तर पर किसी चीज़ को ना तो छुएगा, ना उठाएगा, ना उसके फोटोग्राफ लेगा, ना वीडियो बनाएगा, केवल और केवल पुलिस को सूचित करेगा ताकि आगे सुरक्षा के साथ उस चीज़ को नष्ट किया जा सके। जी बिल्कुल विनोद जी, जैसा कि आपने बताया और सभी नियम भी बनाए और बड़ी जानकारी दी। बम निरोधक दस्ते को एक और कामयाबी मिली है, जो वस्तु मिली थी उसे सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया गया। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए विनोद जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर के एसएफएस स्टेडियम को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। खेल परिषद को धमकी भरा ईमेल आया है। सूचना मिली